नमस्कार मित्रों। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत सस्पेंस वाली कहानी सुनाऊंगा, बहुत रहस्यमयी कहानी। और आपने ये सुन भी रखी है, केवल मुझे तो आपको जो आपके मन में है, जो सुन रखी है, वो एक बार दोबारा से बाहर निकाल के लानी है। उज्जैनी शहर में एक राजा रहते थे, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्व सेन थे और उनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के हुए थे विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के थे भर्तरी। गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट जो है वो भर्तरी को मिला था। प्रचलित कथाओं के अनुसार भर्तरी की दो शादियां, दो पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह किया था रानी पिंगला से। पिंगला बहुत सुंदर थी और इसी वजह से भर्तरी अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित हो गए। वे उस पर अंधा विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भूल गए, पत्नी पर सब कुछ लौटा दिया, सब कुछ त्याग दिया। रानी पिंगला उन्हें प्राणों से भी प्रिय थी। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। भर्तरी ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक चमत्कारी फल दिया। कहा कि यह फल खाने से आप हमेशा जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। यह चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहाँ से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा, उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे। अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तरी पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। तब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यदि यह फल कोतवाल खाएगा तो वो लंबे समय तक जवान बना रहेगा और उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने उसे चमत्कारी फल वेश्या को दे दिया ताकि वेश्या सदैव सुंदर व जवान बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेगा तो लंबे समय तक प्रजा की सुख सुविधाओं को देता रहेगा। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए। राजा ने वैश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वैश्या ने बताया कि यह फल उसने कोतवाल से लिया है, कोतवाल ने उसे दिया है। भर्तरी ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। शक्ति से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तरी को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गया कि पिंगला उसे धोखा दे रही हैं। पत्नी के धोखे से भर्तरी के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करने के लिए गए। इसी गुफा में भर्तरी ने 12 वर्षों तक भैया मेरे तपस्या की। राजा भर्तरी की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तरी वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यह सोचकर इंद्र ने भर्तरी पर एक विशाल पत्थर फेंक दिया। तपस्या में बैठे भर्तरी ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर उस पंजे के निशान बन गए। ये निशान आज भी भर्तरी की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देगा। ये पंजे का निशान काफ़ी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकता है कि राजा भर्तरी कद काठी में कितने विशालकाय रहे होंगे। तो भैया कहानी का मोरल समझो। मोरल क्या है? जिस राजा ने रानी पिंगला के लिए अपनी दोनों रानी को त्याग दिया, अमर फल खुद ना खाकर रानी को दिया, वही पिंगला इतने प्यार करने वाले इस सुंदर और शक्तिशाली बलशाली भर्तरी को नहीं, एक तुच्छ कोतवाल की हो गई। इसलिए कहा जाता है कि नारी की सीरत ब्रह्मा जी ने भी नहीं जानी। आप एक साधारण इंसान हैं भाई मेरे, इंसानी बन के रहो। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। जय श्री राम। राधे राधे।